हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम मौजूद हैं आप लोगों के बीच कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेके। और टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और हम आज विस्तार से कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स साहब ने जो लॉ दिया था वेक्टर लॉ, उसको हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों हमारा वीडियो देखते होंगे, तो प्लीज़ इसे स्किप नहीं कीजिएगा और अंततः देखिएगा, लास्ट पॉइंट तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर हम मेन ट्रिक लास्ट में ही बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेके आए हैं। Coulomb's law in vector form। तो हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेके आए हैं आप सभी दोस्तों के बीच। तो हम फिगर में आप लोगों को समझाने के लिए एकदम इजीली फिगर के अनुसार हम आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इन दिस फिगर जैसे कि हम अगले वीडियो में पढ़े थे कूलम्ब्स का नियम। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the two force directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square। उसी नियम पे ये सवाल बनेगा। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाएंगे। ये दो पॉइंट है Q1 और Q2। ये डिस्टेंस है, हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, तोड़ दिए। एक ले लिए R1, एक ले लिए R2। ये फोर्स 1 है और ये फोर्स 2 है। कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में होता है कि F2 का फोर्स F1 पे लगता है और F1 का फोर्स F2 पे लगता है। तो F1 पे F2 का फोर्स लगेगा और F2 पे F1 का फोर्स लगेगा। तो F12 और F21। तो पहले हम R निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस R21 is equal to R2 minus R1 और R1 minus R2 या R12 ले सकते हैं माइनस R2 माइनस R1। R1 हम डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ पे फोर्स का टोटल R21 या F21 लिख सकते हैं, लेकिन R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो R12 इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1, चूंकि R12 इक्वल टू माइनस R21। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार F12 फोर्स फर्स्ट निकाल लेंगे। पहले कूलम्स लॉ के अनुसार हम आप लोगों को बताए थे कि कूलम्स लॉ का रूल होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F12 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हम लेंगे F21 इक्वल टू कूलम्स लॉ के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21। यहाँ पे फोर्स F12 है, इक्वेशन फर्स्ट में फोर्स F12 है और इक्वेशन 2 में फोर्स 21 का होल स्क्वायर और R21 का कैप, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। हमारे हिसाब से फिगर आप लोग समझ गए होंगे। स्पेस का में छोटा बोर्ड है, तो इक्वेटिंग द इक्वेशन equating the equation first and second। फर्स्ट इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R12 का कैप। दोस्तों इक्वेशन सेकंड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। R21 का कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, इस साइड भी कट गया। Q1 कैंसिल, Q2 कैंसिल, दोनों है। R12 कैंसिल, R21 कैंसिल। क्योंकि हम यहाँ पे ये इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि हम आप लोगों को बता दिए R12 इक्वल टू माइनस R21 होगा। The vector form show at a glance the force F12 and F21 are equal and opposite। कहता है वेक्टर फॉर्म F1 और F2 इक्वल होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक निगेटिव में होगा और एक पॉजिटिव में होगा। तो F12 इक्वल टू माइनस F21 या F21 इस या R12 इक्वल टू R21 माइनस R21, that is called proved। दोस्तों अगर आप लोगों
इस वीडियो में अगर कहीं नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को इजीली समझा दिए हैं और बताए हैं, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, बाई चांस अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है पूछने का। इस क्वेश्चन के आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फिंगर ट्रिप्स में, एम करीम में, एससी वर्मा में। तो इस फार्मूला पे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को अगले लेक्चर में लेके आएंगे और उसमें हम आप लोगों को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम आप लोगों को इजीली शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, जिससे हम बिहार बोर्ड का बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े थ्योरी को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम छोटे छोटे नोट्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसे एक जगह कलेक्ट करके नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों को हमेशा ये काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।